हेलो हेलो यहाँ है जगह प्रोफेसर साहब दिखाओ ना यार, कैमरा तो तुम्हारे पास है। हेलो भाई, सभी साथी बैठ जाए कृपया। सभी साथी चौधरी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। पर्यावरण संघर्ष समिति उनका स्वागत करती है। वो हमारे पे आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। संजय सांसद साहब, ये भरत बेनीवाल जी है जो एक पत्रकार है, और विरोधी लोग और दूसरे लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि झूठा पत्रकार है, जबकि सारे सबूत पिछले 15-20 साल से बता रहे हैं कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये संजय भूले जी आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनका गुनाह ये है कि ये दलित समाज है, इसलिए इनको मारा पीटा गया बहुत बुरी तरह, और इवन जान से मारने की पूरी उनका इरादा था, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। आप आए हैं, आज हमारा हौसला बढ़ा है, आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच में धरना स्थल पे जो हमारा धरना न्याय के लिए पत्रकार भरत बेनीवाल और आरटीआई एक्टिविस्ट संजय भूडकला जो 22 मार्च से लगातार आंदोलन करने हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहा है। और लगातार हम पुलिस एसपी महोदय और डीसी मैडम से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज इस न्याय की लड़ाई में धरना स्थल पर हमारे बीच में माननीय लोकसभा एमपी वरुण चौधरी जी हमारे बीच में इस धरना प्रदर्शन को जो आज अपना समर्थन देने आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस न्याय की लड़ाई में मैं एमपी साहब को 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा ये सारी घटना क्या थी। 1 मार्च को ये घटना घटती है। हमारे भरत बेनीवाल पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट संजय जी ये पत्रकारिता करते हैं और अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। प्रताप नगर क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अन्य कई लोगों की इन्होंने आरटीआई लगाई है, इसमें से एक अमित कोहलीवाला भी है जिसकी इन्होंने आरटीआई लगाई है। उसको लेकर के इनको जो है ये तकलीफ थी कि ये उनकी एक काले जो धंधे हैं, जो अवैध वो खनन कर रहे हैं, उनको इससे तकलीफ थी कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। इससे पहले भी अमित कोहलीवाला ने संजय के ऊपर हमले किए हैं, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। एसपी महोदय को 7 जनवरी 2026 को एप्लीकेशन दी गई थी कि इस व्यक्ति से मुझे जान का खतरा है। 2024 में 2025 में समय समय पर जान के खतरे की अमित से एप्लीकेशन दी थी, लेकिन प्रशासन का संरक्षण, बीजेपी का संरक्षण और कंवरपाल का संरक्षण, तो अमित कोहलीवाला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी के संरक्षण में उनका जो है देख रेख वो कर रहे हैं। उनकी कंवरपाल जो है वो अमित कोहलीवाला का रिश्तेदार है। 1 मार्च को ये जो साथी हैं रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, तो इनको बीच रास्ते में पहले से ही प्लानिंग अमित कोहलीवाला और उसके जो गुंडा गैंग थी पहले ही कर रखी थी। 20-25 लोगों ने इसको किडनैप करके, इन दोनों को किडनैप करके जिस प्लाट में लेके गए थे वो भी अमित कोहलीवाला का था। जिन गुंडों ने मारा वो भी अमित कोहलीवाला के थे। इनको बंधक बना करके बहुत बुरी तरह से पीटा गया। इनकी जो हालात की गई वो अमानवीय थी, जो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं थी।
मजबूरी में सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें वायरल करनी पड़ी। तो मैं एमपी महोदय से भी कहूंगा कि वो भी इस आवाज को, जो ये अन्याय इन गरीबों ने झेला है, इनके छोटे छोटे बच्चे, इनका परिवार 22 मार्च से धरना स्थल पर पड़ा है, वो संसद में भी आवाज उठाए और यहाँ एसपी और डीसी मैडम से भी मिल करके जाए। और वो जो हमें बार बार कह रहे हैं अमित को बचाने के लिए कि वो व्यक्ति वहां था ही नहीं, जिसको क्राइम करना हो, जिसने पहले ही 3 एप्लीकेशन उसके खिलाफ दे रखी हो कि मुझे इससे जान का खतरा है, वो वहां अपना मोबाइल फोन लेके क्यों जाएगा? प्लाट अमित कोलीवाला का था, जहां पे इनके साथ मारपीट हुई है, और जो गुंडे थे वो जिन्होंने मारपीट की है वो भी उसी के थे। इनके साथ उनकी किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तो ये पूरा प्री प्लान अमित कोलीवाला ने किया। इसको प्रशासन पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे बीच में अर्जुन जी भी आए हैं, अर्जुन गुजर जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल बुलगुड़ी जी आए हैं, वे पूरी टीम के साथ। एमपी साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, रमन त्यागी जी भी हमारे बीच में है। तो मैं और साथियों मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं। उस तरफ से कुछ लोग उस पक्ष से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला है, कुछ लोग जातिवाद का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला जातिवादी मामला नहीं है। हमने सिर्फ उन 15 लोगों के नाम लिए हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। हमारी किसी धर्म या किसी जाति से कोई बैर विरोध नहीं है। उन शरारती जो गुंडों ने जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, न कि हमारी किसी जाति के खिलाफ लड़ाई है। हमारा सबसे भाईचारा है, ये न्याय की लड़ाई है। इस न्याय की लड़ाई में जो अत्याचार इन साथियों के साथ हुआ है, उसमें सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। तो मैं हमारे बीच में जो विचार यहाँ पर धरना स्थल को समर्थन करने आए हैं, तो मैं सबसे पहले अर्जुन गुजर जी हमारे बीच में है, उनको भी कहूंगा कि वो भी 2 मिनट का समय ले रहे हैं। यहाँ से लोकसभा के एमपी आदरणीय वरुण चौधरी जी, आदरणीय राजपाल बुलगुड़ी जी, सागवान साहब, आदरणीय रमन त्यागी जी, भाई उमेश गोपका जी, अशोक जी, सारे आदरणीय बैठे हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ वरुण मौलाना जी का, जो आज इस समस्या में आप लोगों के बीच में आए। साथियों, हम भी इस प्रकरण में काफ़ी दिन से देख रहे, पर हमने ना कोई स्टेटमेंट दी, ना हमारे का कोई पार्टीशन करना हुआ। जो स्थिति जैसे से आपसे रही, मेरी तो रिक्वेस्ट यह है, गाँव का मामला है, गाँव में रहना है, गाँव के मामले ये पंचायत के रूप में भी निपट सका और निपटाने चाहिए। दूर पार का मामला नहीं है। जहाँ तक जो प्रक्रिया हम देखते आ रहे, जिन लोगों ने मतलब वहाँ मारपीट करी, वे अंदर भी दिए। रही बात जो अमित कोलीवाला की जो पुलिस की इन्विटेशन कर रही, उसकी कॉल डिटेल भी काटी होगी। देखो, गलत किसी के साथ भी होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आपके साथ गलत होया तो आपके साथ खड़े, किसी और के साथ गलत होगा उसके साथ भी हम खड़े। पर ये मामले लंबे लेजने के नहीं होते। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा परिवार है, हमारे भाई है ना, आपके बिना हमारा काम चला, तालमेल तो हमेशा चले आ रहे। गाँव की बात न, गाँव की मर्डर भी गाँव में निपट जा, गाँव की पंचायतों में मर्डर भी निपट जा, मर्डर के केस भी निपट जा, जिस सारी चीजें हो जा, कोर्टों में तो आदेश हो, मुंह ना किसी का हमदर्दी हो, ना किसी का कुछ लगाओ, वहाँ तो आदेश चलाएं। और उसके में और गाँव में मतलब जो हो, इंसाफ की बात हो। मेरा रिक्वेस्ट ये है, मौलाना जी से भी ये रिक्वेस्ट है, हम भी प्रयास करें, इसमें मिल बैठ कर 2-4 आदमी उधर ले, 2-4 आदमी उधर लेकर और इसमें निपटाने की बात करो। मेरी से ये रिक्वेस्ट है भाइयों से। देखो, परिवार है हमारा, नहीं हो तो तारी मर्जी, जैसे मर्जी करियो। मेरा तो अपना सुझाव है, मैं कोई वो नहीं थोप रहा। मेरा तो रोज हमने आपस में इकट्ठे रहना, इकट्ठे आगे भी रहना, पीछे भी रहते आए। गलती जिसकी है हम उसके पक्ष करनी है, कतई भी नहीं है, 1% भी नहीं है। एक ये मामले
चोन से आई हैं, मिल बैठ के भी निमट सका। जो दंड आप लोग उम्मीद कर रहे कि कोर्ट दे, जो दंड पंचायत ही दे दे। क्यों भाई हो भाई बैठे मेरे आप जीवी तो दिया जाएगा, वो जीव जाएगा, इकट्ठे होंगे, जीव जाएगा मिल बैठकर दोनों की बात सुनकर। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, मुझे अपनी अपनी भावना बताइए, मेरे विचार नहीं है, मैं भावना बता रही। पता भी तो चला 4 आदमी के सामने हूं मैं। आप यहाँ बैठे, आप इतनी तादाद में हुआ, कल लगे दूसरे इकट्ठे हो, उससे ज्यादा तादाद में हुआ। ये कंपटीशन बढ़ते ही चले जाएगा, इसमें नुकसान हो, दोनों ही तरफ का नुकसान हो, भाईचारे का भी नुकसान हो। आपस में गुआंड में भी कोई किसी के दौरा लग रहा, कोई किसी के दौरा लग रहा, हर आदमी मतलब उसमें थोड़ा सा एक मतलब संकोच कर रहा है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। मेरा मिल बैठ कर, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, इसने मिल बैठ कर निपटाने की बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद।